चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अगली खबर की ओर, जो राजधानी जयपुर से सामने आई है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर आवारा गौवंशों की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। आप सभी को बता दूं कि इसके निपटारे के लिए 400 नंदी गौशाला खोलने की बात भी कही गई थी, लेकिन अभी तक 16 गौशालाएं ही खोली गई हैं। ऐसे में बातचीत करें तो अभिनव राजस्थान पार्टी ने सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल रखा है। राजधानी जयपुर में मानव श्रृंखला बनाकर के प्रदर्शन भी किया गया है और सरकार से गौ अभ्यारण्य भूमि और गौशाला का काम पूरा करने की मांग रखी गई है। इसका जायजा जब हमारे संवाददाता विकास बिश्नोई ने लिया तो नजर डालते हैं कि आखिरकार वहां पे क्या कुछ माहौल बना हुआ था, और सीधा आप सभी को ग्राउंड रिपोर्ट से दर्शाते हैं कि अभी वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है। गौवंश की समस्या हर प्रदेश के लिए एक चुनौती है। बात चाहे राजस्थान की हो, उत्तर प्रदेश की हो या फिर दूसरे राज्यों की, ये समस्या अक्सर सबके सामने आती है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो किसान इससे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो किसान हैं, फसलें ख़राब होती है, जो आवारा गौवंश होता है उसकी वजह से, तो इन सब के निपटारे के लिए राजस्थान के अंदर ये कहा गया था कि ये लोग नंदीशालाएँ खोलेंगे, गौशालाएँ खोलेंगे, और जो खुले में गायें घूमती है, गोवंश घूमता है, उनको उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हो पाया है। जो आंकड़ा 400 का दिया था उसमें से महज 16 के करीब ही नंदीशालाएँ खोली गई और उनका काम अभी चल रहा है। लेकिन अभिनव राजस्थान पार्टी इसके लिए आगे आई है। एक तो जो नंदीशालाओं का वादा था, किया गया था, उसको पूरा करवाने के लिए, और दूसरा जो गायों के लिए आरक्षित भूमि आप उसको कह सकते हैं, गोचरण भूमि जिसको बोलते हैं, कि गाय वहाँ पर विचरण कर सके हरा चारा खा सके, क्योंकि वो एक बंजर ज़मीन होती है। तो उसकी स्थिति सुधारने के लिए ये लोग आगे आए हैं, ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसकी स्थिति सुधारी जाए और कुछ ऐसा किया जाए कि उसमें हरी भरी घास हो और जो गोवंश है वो अपना पेट वहाँ से भर सके। क्योंकि आजकल इतने सारे वीडियो सामने आते हैं, पॉलीथीन खाकर गोवंश गुजारा करता है, गत्ता खाकर गोवंश गुजारा करता है। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करके एक अच्छा आहार पशुओं के लिए हो जाए, गोवंश के लिए हो जाए, उसकी ये लोग तैयारी कर रहे हैं। एक मानव श्रृंखला आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मानव श्रृंखला बनाकर ये लोग जयपुर के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचे, सरकार इनकी मांगों को माने, उस पर विचार करे और गोवंश को नुकसान जो होता आ रहा है, जो भूखमरी से गोवंश मरता है या फिर प्लास्टिक खाने से जो मरता है, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां उनमें होती है, उन सब से छुटकारा मिल सके। ये लोग आज ज्ञापन भी सौंपेंगे और अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, और मुलाकात के बाद इन्होंने कहा है कि आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्या रुझान रहता है। क्योंकि अभी तक जो बातचीत चल रही थी वो महज लेटर से, पत्रों के माध्यम से चल रही थी, और आज ये फेस टू फेस मिलने वाले हैं। तो अधिकारी क्या रिस्पॉन्स देते हैं ये गौर करने वाली बात रहेगी। मांगे हैं, हम लोग राजस्थान की सरकार को कहना चाहते हैं कि कस्बों में और गाँव में बेसहारा भटकते बछड़ों की समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर रही है। तो सरकार इसके बारे में गंभीरता से विचार करे, और हम लोग ये कह रहे हैं कि उनका हक उनको दिलवाना है, उनके ऊपर कोई एहसान नहीं करना है। 17 लाख हेक्टर ज़मीन उनके नाम से लिखी हुई है, हमारे पूर्वज लिख के गए हैं, हमारी पहले की सरकारें लिख कर गई हैं। इनको केवल उसका विकास करना है। आज की तारीख में वहाँ पर बबूल खड़े हैं, कंकर खड़े हैं, इसके कारण वहाँ घास नहीं उगती है। उसको विकसित करके और इनको सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि ये धरती सभी की है, मानव की भी है तो जानवरों की भी है। गौशालाओं, नंदीशालाओं की बात चल रही है जी, उसके लिए भी आप आज मांग कर रहे हैं? जी, हम लोग सरकार को ये कह रहे हैं कि आपने खुद ने घोषणा की थी 2018-19 में कि हम हर जिले में एक नंदीशाला खोलेंगे। अभी तक केवल 16 जिलों में नंदीशालाएँ खुली है। आपने ये कहा था कि हम हर पंचायत समिति पर एक नंदीशाला खोलेंगे, लेकिन पूरे राजस्थान में आपको ताजुब होगा अभी तक एक भी पंचायत समिति पर नंदीशाला नहीं खुली है। पूरे 2 साल हो गए, यानी इन पूरे 3 साल में 400 में से मात्र 16 नंदीशाला खुलना इस सरकार के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। सर, देखते हैं कि जो खुले में पशु घूमते हैं, गायें घूमती है, बछड़े घूमते हैं, अधिकतर गौशालों में गायों को जगह दे दी जाती है, लेकिन जो नंदी होते हैं वो खुले में घूमते रहते हैं, उसमें हादसे भी होते हैं, किसानों को भी नुकसान होता है। जी, तो क्या इस गोचरण भूमि का जो मसला आप लेकर आए हैं, हाँ, क्या आपको लगता है कि इसकी बजाय गौशाला को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, नंदीशालाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि
खुले में गोवंश ना घूम सके और फसलों का नुकसान ना हो, हादसे कम हो जाएं? हम लोगों ने इस समस्या का 3-4 साल से गहराई से अध्ययन किया है। हमने पहले सोचा था कि अगर गौशालाओं की संख्या बढ़े और उनमें संसाधन बढ़े तो ये मामला सुलझ सकता है। लेकिन गौशालाओं में आप क्या करेंगे, सीधा चारा ले जाकर डालेंगे तो सीधे चारे की तो एक सीमा होती है। लेकिन अगर आप घास विकसित करते हैं तो वो घास हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे विकसित हो जाएगी और 8 महीने तक इन गायों को और बछड़ों को दोनों को हरा चारा उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन साथ में एक नई चीज़ और घटेगी कि जो मध्यम परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, वो भी गाय रख सकेंगे, क्योंकि वो गाय को गोचर में भेज देंगे, चर के आएगी तो घर पे उसका दूध निकाल लेंगे, तो उनकी स्थिति पर भी बहुत फर्क पड़ेगा। और पशुपालन के प्रति, स्पेशली गोपालन के प्रति लोगों का जो रुझान कम हो गया है वो वापस ठीक हो जाएगा, क्योंकि बछड़ों के कारण ही लोग गाय नहीं पाल रहे हैं। सर, कुछ राज्य ऐसे हैं, राजस्थान से लगते हुए कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने गोवंश को लेकर अच्छा काम किया है। मैं हरियाणा की बात करूं, यूपी में भी हालात राजस्थान जैसे हैं, ज़्यादा ठीक नहीं है। पंजाब में हालात ठीक हैं। तो क्या आपको लगता है कि कुछ इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए, जैसे हर 1, 2, 3, 4 गाँव पर गौशालाओं को प्राथमिकता दी जाए? सरकार सहयोग करे ना करे, लेकिन खुद ग्रामीण इतने सक्षम होने चाहिए, कुछ गाँव वाले मिलकर उसको चला सके। जी, अभी छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक कोशिश हुई है। जैसे वन्य जीवों के लिए अभ्यारण्य होता है, इसी प्रकार से उन्होंने गो अभ्यारण्य बनाने की कोशिश की है। और हम लोग जो गोचर अभियान चला रहे हैं ये इसी के लिए चला रहे हैं कि गायों के लिए अभ्यारण्य जैसी एक जगह विकसित हो जाए और वो आराम से वहाँ पर चरें। यही इसका स्थायी समाधान है। नंदीशालाएँ खोलेंगे, कुछ कंट्रोल होगा, गौशालाएँ खोलेंगे, कुछ कंट्रोल होगा, लेकिन स्थायी समाधान का रास्ता यही है। या जयपुर में है केवल, या पूरे राजस्थान में कई जिलों में आपने आज प्रदर्शन? हम लोग आज जयपुर में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ से फिर हम लोग गोपालन विभाग जाएंगे। हम उन लोगों के साथ लंबे समय से पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उनकी नींद जग नहीं रही है। इसके कारण से हमको मजबूर होकर राजधानी में आके प्रदर्शन करना पड़ा है। क्या कोई ज्ञापन देने की भी आज? जी, हम ज्ञापन देंगे, गोपालन विभाग के निदेशालय में जाकर हम ये ज्ञापन देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।